हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेचर न्यूक्लियस राइस चैनल। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन होता क्या है, क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी में क्या डिफरेंस है, देन टू किंगडम सिस्टम, 3 अप टू 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आज हम जो इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन ए सिमिलर कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है जो ए है, दूसरा अगर बी है, तो इन दोनों के सिमिलैरिटी के हिसाब से, जो इनके सिमिलर कैरेक्टर है और इनके डिससिमिलैरिटी के हिसाब से, इन दोनों के बिहाफ पे हम इस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। इसी चीज को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक, तो फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन टर्म किसने दिया था? थियोफ्रास्टर ने। अब टेक्सोनॉमी क्या होती है, बात आती है टेक्सोनॉमी की, तो इसी चीज को समझते हैं कि जो ए बी है स्पीशीज, फॉर एग्जाम्पल ए के कैरेक्टर अगर प्लांट्स ग्रुप से मिलते हैं और बी के कैरेक्टर एनिमल ग्रुप से मिलते हैं, तो हमने ए को जो है प्लांटी में रख दिया और बी को एनिमेलिया में। इसी चीज को जो है हम लोग बोलते हैं टेक्सोनॉमी। हमने एक टेक्सा प्रोवाइड कर दी, एक स्पेशल कैटेगरी प्रोवाइड कर दी, तो कहते हैं हम लोग टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी वर्ड गिवन बाय दी एपीडी कंडोले। यहाँ दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वर्ड किसने दिया था, जैसे कि क्लासिफिकेशन वर्ड गिवन बाय द थियोफ्रास्टर एंड टेक्सोनॉमी वर्ड गिवन बाय द एपीडी कंडोले। अब आइए शुरुआत करते हैं सिस्टम की। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे टू किंगडम सिस्टम। टू किंगडम सिस्टम किसने दिया था? टू किंगडम सिस्टम गिवन बाय द कार्ल लिनियस। इन विच बुक? सिस्टमा नेचुरी। इन विच ईयर? 1735। लिनियस क्लासिफाई किए थे इसको दो ग्रुप में, एनिमेलिया और वेजिटेबलिया में। एनिमेलिया में एनिमल्स को रखा गया था, वेजिटेबलिया में प्लांट्स को। यहाँ दो तीन चीज आ रही इंपॉर्टेंट चीज कि टू किंगडम सिस्टम में क्या क्या था कैटेगरी, एनिमेलिया एंड वेजिटेबलिया। किन्होंने दिया था? कार्ल लिनियस ने दिया था। किस ईयर में? 1735। और किस बुक में इस चीज को बताया था? सिस्टमा नेचुरी। ठीक, ये सब पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर फर्दर इसको आगे डिवाइड किए थे, इसी किंगडम को उन्होंने अलग 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 क्लासेस में डिवाइड किया था। जब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे उनको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था, तो उनको जो है एक अलग फाइलम प्रोवाइड किया गया था। किसके अंदर? एनिमल्स में। एनिमल्स में फाइलम प्रोटोजोआ में सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को रखा गया था। और जो कलर्ड एल्गी और कलर्ड बैक्टीरिया थे उनको प्लांट डिवीजन में रखा गया था। किसमें? टू किंगडम सिस्टम में। थ्री किंगडम सिस्टम की बात करें तो दिस सिस्टम गिवन बाय द अर्नस्ट हैकेल इन ईयर 1866। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, इसमें उन्होंने क्या किया, जो प्रोटिस्टा थे उसमें उन्होंने यूनिसेलुलर एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया को रखा। प्लांटी में उन्होंने मेटाफाइटा को टर्म दिया कि मेटाफाइटा आर कॉल्ड प्लांटी। इसमें मल्टी सेलुलर प्लांट्स को रखा। और जो एनिमेलिया था उन्होंने इसको मेटाजोआ कहा, इसमें मल्टी सेलुलर एनिमल्स को रखा गया। ठीक, अब इसकी लिमिटेशन क्या थी? लिमिटेशन ये थी कि वाइड वैरायटी ऑफ जो ऑर्गेनिज्म थे उनके अलग अलग डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी थे, बट उन्होंने एक ही ग्रुप में इसको रख दिया था। और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के लिए कोई सेपरेट किंगडम नहीं दिया था। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया था। किस ईयर में? 1956 में। मोनेरा, प्रोटिस्टा, मेटाफाइटा, मेटाजोआ, चार इनके ग्रुप थे। मोनेरा में इन्होंने प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म को रखा, प्रोटिस्टा में प्रिमिटिव यूकैरियोट्स और मेटाफाइटा में एडवांस यूकैरियोटिक प्लांट। ठीक, मेटाफाइटा इज एडवांस यूकैरियोटिक प्लांट एंड मेटाजोआ एडवांस यूकैरियोटिक्स एनिमल्स। किस ईयर? 1956। लिमिटेशन क्या थी? लिमिटेशन ये थी कि इन्होंने फंजाई को इंक्लूड कर दिया था प्लांट में। फंजाई तो हेट्रोट्रॉप्स होती हैं और प्लांट ऑटोट्रॉप्स। देन ऑल्सो जो है इन्होंने फंजाई को प्लांटी में रखा है। और फंजाई के पास कार्टिलेज सेल वॉल भी होते हैं लेकिन प्लांट के पास नहीं होते हैं, तो ये किसका ड्रॉबैक है। दूसरा ये कि इन्होंने कोई सेपरेट किंगडम नहीं दिया, किसको? प्रोकैरियोट को। फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन बात करें, ये आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में हमेशा पूछता है कि किसने दिया था, किस ईयर में दिया था, क्या क्या उसमें था। क्योंकि ये हमारा जो एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है, इसी के बिहाफ हम लोग पढ़ते हैं। एनसीईआरटी भी इसी की डिटेल में बात किया है। तो आइए पढ़ते हैं फिफ्थ किंगडम। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय द आर एच व्हिटेकर इन ईयर 1969। ठीक, इसमें क्या था? मोनेरा थे, प्रोटिस्टा थे। अब इन्होंने फंजाई नया ग्रुप ऐड कर दिया।
प्लांटी एनिमिलिया जैसे थे वैसे ही, ठीक। पहले ड्रॉबैक क्या था 3 किंगडम में कि उन्होंने फंजाई को जगह नहीं दी थी, फंजाई को उन्होंने प्लांट में डाल दिया था। बट विटेकर ने क्या किया, फंजाई को एक अलग स्पेस दे दिया। किसके बिहाफ इन्होंने क्लासिफाई किया था, सेल स्ट्रक्चर के बिहाफ पे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशन। अब इसकी मैरिट्स क्या थे, मैरिट्स की बात करें, इवोल्यूशनरी लिंक थे, इन्होंने अच्छा इवोल्यूशनरी लिंक क्रिएट किया था कि हाँ कैसे क्या इवॉल्व हुआ, उसके हिसाब से उन्होंने अलग अलग ग्रुपिंग की थी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। और इन्होंने प्रोकैरियोट को सेपरेट किंगडम दिया था, कौन से किंगडम में, मोनेरा में। इन्होंने जो है एलिमिनीस जैसे कि यूग्लिना, इनको अलग किया था, और इन्होंने फंजाई को सबसे अच्छी बात की सेपरेट किंगडम ही दे दिया था, फंजाई ग्रुप। डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स ये होते हैं कि उन्होंने अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज जैसे कि मतलब अच्छे अच्छे मीन्स की डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जिनके सेल स्ट्रक्चर होते हैं, सेल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल आर्कीबैक्टीरिया की बात करें, माइकोप्लाज्मा की बात करें, ये दोनों के क्या है सेल ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होते हैं, बट इन्होंने आर्कीबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा दोनों को जो है मोनोरा में रखा था। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है क्योंकि इनकी फिजियोलॉजी भी डिफरेंट है, कंपोजिशन भी डिफरेंट है, बट मोनोरा में रखा गया था। सिम्बायोटिक एसोसिएशन जैसे कि लाइकेन होते हैं उनको कंसिडर नहीं किए थे, और वायरस को भी इन्होंने जगह नहीं दी थी। हायर किंगडम जो है अलग 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 डिसेंडेंट से इवॉल्व हुए थे। फॉर एग्जांपल अगर हम 3 किंगडम की बात करें कि प्लांटी, फंजाई और एनिमिलिया, ये अलग अलग वेराइटीज ऑफ डिसेंडेंट से आए थे, बट इन्होंने इस चीज को बता नहीं पाए। स्लाइम माउंट के उन्होंने जो है एक डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिज्म होता है पर उसको कोई जगह नहीं दी थी, उसको प्रोटिस्टा में ही रख दिया था। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो किसने दिया था, कार्ल वुस में इन ईयर 1977, ठीक। अब कार्ल वुस ने क्या किया, जो मोनेरा था जिन्होंने जो विटेकर ने क्लासिफाई किया था किंगडम मोनेरा, उसी को उन्होंने 2 पार्ट में और सेपरेट कर दिया था, और मतलब डिवाइड कर दिया था, किसी किसी में यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में। तो इसकी वजह से ये 6 हो गया, मोनेरा को यू बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया में किया, बाकी प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमिलिया एज इट इज। अब इन्होंने क्लासिफिकेशन किसके बिहाफ पे दिया था, राइबोसोमल आरएनए जीन के बिहाफ पे। ये आपको याद करना है कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे जो क्लासिफाई किया गया है, तो इन्होंने सीक्वेंस किया था राइबोसोमल आर जीन, ये इंपॉर्टेंट है। जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है इनको क्लस्टर करके 3 डोमेन में कर दिए थे। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि द फर्स्ट टाइम डोमेन वर्ड गिवन बाय, तो आपका आंसर होना चाहिए कार्ल वुस। क्या क्या डोमेन थे इनके, बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया। बैक्टीरिया में क्या था, यू बैक्टीरिया को रखा गया था, आर्किया में आर्की बैक्टीरिया, और यूकैरिया में जो 6 किंगडम बाकी जो 4 किंगडम थे जैसे कि प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमिलिया, चारों को जो है यूकैरिया में रख दिया था। अब इनकी लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन ये थी, इनके पास जो कोई स्पेसिफाई इवोल्यूशनरी टेंडेंसी नहीं थी कि इसको सेपरेट कर सके, लोअर को अलग से इसको समझे, हायर से कि अलग है। और ये थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे किसमें, लोअर एल्गी और हायर एल्गी में, कि इनको कैसे अलग अलग रखे, क्योंकि सारे को उन्होंने प्लांटी में रख दिया था, और इनको पॉलीफाइलेटिक नेचर था, वो क्लियर नहीं कर पाए थे कि क्या कहाँ से आ रहा है। ओके, तो ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं हम। आज हम लोग जो क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, नेक्स्ट टाइम हम जो आर.एच. विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिफरेंस भी पढ़ेंगे अलग अलग जो किंगडम दिया है उसमें क्या क्या डिफरेंस है इनके ऑर्गेनाइजेशन में, इनके मेम्ब्रेन में। एनसीईआरटी बुक के